हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ इंटर्न स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का रोड मैप। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे कोर्स ना सिर्फ फ्रेशर्स के लिए बल्कि प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती हैं उनके लिए भी ये सारे कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं। इस कोर्स में आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है, उसके बाद एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और अभी आप जो ये वेबसाइट देख रहे हैं ये हमारी न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है। और इसमें क्या है, आपको डिफरेंट टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्स मिलेंगे। आप उनमें एनरोल कर सकते हैं और सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। और जो हमारी न्यूटन स्कूल की आईडी है उसका यूज़ करके आप क्या कोडिंग कर सकते हैं और आप उसमें अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और जो हमारे न्यूटन स्कूल द्वारा कोडिंग कॉन्टेस्ट कराए जाते हैं आप उनमें भी क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रोड मैप जानने से पहले हम देख लेते हैं वेबसाइट क्या होती हैं और वो कैसे वर्क करती हैं। तो वेबसाइट क्या है? वेबसाइट एक तरीका होता है जिसकी हेल्प से क्या है हम कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं। और वो इन्फॉर्मेशन क्या हमारे टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है, वीडियो फॉर्म में हो सकती है, या फिर क्या है हमारे जो इमेजेस होते हैं उनके फॉर्म में भी हो सकती है। तो जब भी हम किसी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो उसे हमें क्या है, हमें होस्ट करना होता है अपने सर्वर पे। तो जब भी हमें होस्ट करनी होती है वेबसाइट तो हमें क्या है, डोमेन की नीड होती है, हमें सर्वर की नीड होती है। तो जब हम अपनी वेबसाइट क्या है अपने सर्वर पे अपलोड कर देते हैं तो जब भी कोई पर्सन है, अगर वो क्या हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल है या हमारी जो वेबसाइट की जो साइट है अगर वो सर्च कर रहा है तो क्या है, एक हमारे सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट जाती है। और जब वो रिक्वेस्ट जाती है तो फिर क्या है, जो हमारा सर्वर होता है वो क्या है, एक हमारी जो वेबसाइट होती है वो हमारे क्या है यूज़र को सर्व कर देती है और हमारी वेबसाइट क्या है ओपन हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी जो वेबसाइट होती हैं वो वर्क करती हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं हम अपने रोड मैप के बारे में। किसी भी चीज़ को सीखने से पहले क्या है, हम उसके फंडामेंटल्स क्लियर करने होते हैं। तो ऐसे ही जब बात आती है हमारी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की तो क्या है, हमारे जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं हमारे वेब डेवलपमेंट के HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इनको हमें क्या है सीखना होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या है HTML से। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। काफ़ी लोग इसको क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझते हैं, लेकिन क्या है जो हमारी HTML है वो एक क्या है मार्कअप लैंग्वेज है। और इसकी हेल्प से क्या है हम अपनी जो वेबसाइट होती है उसमें हम जो भी कंटेंट होता है हम उसको क्या है, हमारे हेडिंग्स होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, इन सबको क्या है हम अपने HTML का यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट में देते हैं। और ये बहुत ही इजीली हम सीख सकते हैं। और अगर इसको हम एक एग्जांपल से देखें तो हमारी जो HTML क्या है वो एक हमारे जो भी वेबसाइट होती है उसका क्या है एक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। जैसे अगर हम ह्यूमन एग्जांपल दें तो उसमें क्या है, हमारी जो भी हमारा स्केलेटन होता है वो क्या हमारा HTML हो गया। तो ऐसे ही अगर हम देखते हैं कि अगर हमें क्या है एक कार डिज़ाइन करनी है तो सबसे पहले हमें क्या उसकी जो फ्रेम होगी वो तैयार करनी होगी, मतलब क्या इसका स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या साइज़ रहने वाला है, हम उसको क्या है किस डिज़ाइन में हम उसको बनाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारी HTML में आ जाएंगी। तो ऐसे ही जो हमारी वेबसाइट होती है उसका जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो भी स्केलेटन होता है वो क्या हमारे HTML से क्रिएट करते हैं हम उसको। सो गाइज़, अब हमने क्या अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, या हम बोल सकते हैं उसका क्या है स्केलेटन हमने तैयार कर लिया है। तो अब बात आती है उसको क्या है डिज़ाइन करने की। क्योंकि जो हमारी वेबसाइट है अगर हम उसको क्या है एक बस थ्योरी उसमें दे देंगे, हम उसमें कोई भी कलर्स नहीं देंगे तो वो बहुत ही बेकार इंप्रेशन रहेगा। तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। और इसकी हेल्प से क्या है हम कलर्स ऐड कर पाते हैं, डिफरेंट टाइप के जो हमारे फ़ॉन्ट होते हैं उनको हम यूज़ कर पाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। हम अपनी वेबसाइट का क्या बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, शैडो ऐड कर सकते हैं हम अपने टेक्स्ट में। और हमारे जो बैकग्राउंड होते हैं उनमें क्या है हम इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, हम एनिमेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हम क्या है इसमें ऐड कर सकते हैं। और हम इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्या रिस्पॉन्सिव। अगर हम किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव नहीं बनाएंगे तो वो क्या है बहुत ही बेकार वेबसाइट होगी हमारी। वो इसलिए होगी क्योंकि क्या है काफ़ी लोग जो हमारी वेबसाइट होगी वो हमारे मोबाइल फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ क्या है टैबलेट में यूज़ कर सकते हैं,
कुछ कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों ही अलग अलग डिवाइसेस का में जो हमारी वेबसाइट है, अगर वो अच्छे से शो नहीं होगी तो वो क्या है, एक हमारी सक्सेसफुल वेबसाइट नहीं होगी। क्योंकि काफ़ी यूज़र हैं, वो उसमें क्या है जूम करना होगा उन्हें, या बहुत ही हमारा टेक्स्ट है वो बहुत ही छोटा दिखेगा। तो इसके लिए हमें क्या है, जो हमारे रिस्पॉन्सिव होती है वो बनाना पड़ती है वेबसाइट को। मतलब क्या है, वो जो भी हमारी जिस भी डिवाइस में हम अपनी वेबसाइट को ओपन करें, वो उस डिवाइस के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा जो टेक्स्ट है, जो भी हमारे उसमें एलिमेंट्स हैं, वो क्या है हमारे उस डिवाइस के अकॉर्डिंग शो हो, मतलब उसके साइज के अकॉर्डिंग। तो जो हमारे CSS होती है उसकी हेल्प से क्या है, हम अपने जो वेबसाइट होती हैं उनको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। इसमें हमारा टॉपिक आता है मीडिया क्यूरीज। इसकी हेल्प से क्या है, हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर पाते हैं। और अब हमने क्या है, अपनी जो वेबसाइट है, और या जो हमने अपना कार वाला एग्जांपल लिया था, सबसे पहले हमने क्या है उसका फ्रेम तैयार किया था। अब हम क्या करेंगे, उसमें हमने ऊपर से उसका कलर दे दिए, और हम किस कलर में हम देने वाले हैं, क्या डिज़ाइंस रहने वाली हैं उसकी, ये सब क्या है हमारे जो CSS में आती हैं। मतलब इसका CSS का यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट में कलर्स, फॉन्ट, ये सारी चीज़ें क्या है ऐड कर पाते हैं। सो गाइज़, अब हमने क्या है अपनी जो वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, उसको हमने डिज़ाइन कर लिया, लेकिन अभी हमारी जो वेबसाइट है वो क्या है कंप्लीट नहीं हुई है। तो जब हम कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो ये हमारी जो HTML और CSS हैं, इनकी हेल्प से क्या है हम अपनी स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट कर पाते हैं। अब उसको क्या है डायनेमिक बनाने के लिए हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो कि क्या है हमारी जावास्क्रिप्ट क्या है एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमारी क्या है वेब डेवलपमेंट वो बहुत यूज़ करते हैं हम। तो जो हमारी जावास्क्रिप्ट होती है वो क्या है हमारी जो वेबसाइट होती है उसमें क्या है जान डाल देती है। जैसे कि अगर हम कार का एग्जांपल ले रहे थे, उसमें हमने क्या अपने जो फ्रेम थी और उसका क्या कलर तैयार कर लिया था। अब उसमें क्या जब हम जो इंजन ऐड करेंगे, उसमें इंजन लगाएंगे, तो वो क्या हमारे एक जावास्क्रिप्ट की तरह वर्क करेगा। मतलब क्या है, जो हमारी कार है वो बिना इंजन के नहीं चल सकती है। तो ऐसे ही जो हमारी वेबसाइट है वो क्या है हमारी जो जावास्क्रिप्ट है उसके बिना क्या है वो अधूरी है। मतलब उसको अगर हमें क्या है डायनेमिक बनाना है तो हमें क्या है जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना होता है। हमने काफ़ी बार देखा होगा, जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको क्या पॉपअप मैसेज आते हैं, या क्या है किसी भी हम एलिमेंट कोई भी बटन होता है हम उसको क्लिक करते हैं तो कुछ और शो होता है हमें। तो ये सारे काम क्या है हम अपने जो जावास्क्रिप्ट होती है हम उसका यूज़ करके कर पाते हैं। सो गाइज़, अब हमने क्या है जो हमारे फंडामेंटल्स थे वेब डेवलपमेंट के वो हमने कर लिए हैं। तो अब हम कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको क्या है कुछ टेक्नोलॉजीज़ सीखनी होंगी, जैसे कि क्या है गिट और गिटहब। तो गिट क्या है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जिसकी हेल्प से क्या है जब भी हम कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो उसमें हम क्या है डे बाई डे नए नए चेंजेस करते हैं, कुछ अपडेट्स ऐड करते हैं। तो उसमें क्या है काफ़ी बार ये होता है कि जब भी हम अपने जो प्रीवियस वाला वर्जन होता है उस पर हम स्विच करना चाहते हैं, मतलब क्या है हम कोई अगर उसमें न्यू फीचर ऐड करते हैं और वो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमने पहले का वाला वर्जन था, हमारा जो प्रीवियस वाला वर्जन था, उस पर अगर हम स्विच करना चाहते हैं तो वो हम क्या बहुत ही आसानी से अपने जो गिट होती है उसकी हेल्प से क्या है हम स्विच कर पाते हैं। सो गाइज़, अब तक हमने काफ़ी चीज़ें देख ली, हमने फंडामेंटल्स देख लिए, हमने क्या है गिट और गिटहब के बारे में देख लिया। तो उसके बाद आपको क्या सीखना है, जो लाइब्रेरीज़ होती हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं, इनके बारे में आपको सीखना है। तो लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क क्या होते हैं, ये क्या है ये एक ऐसे कोड होते हैं जो कि क्या पहले से किसी और के द्वारा बनाए गए हैं, और इनको क्या है आप अपनी वेबसाइट में बहुत ही ईजीली क्या है यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज़ होती है ये क्या है तब बहुत काम आती हैं जब क्या हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप की वेबसाइट क्रिएट करते हैं। तो उस टाइम पे क्या है हम इनको यूज़ करके बहुत ही आसानी से अपनी जो वेबसाइट होती है उसको स्केल कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए कुछ फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज़ की, तो क्या है जैसे कि एंगुलर है, एंगुलर एक फ्रेमवर्क है जो कि क्या है गूगल के द्वारा बनाया गया है, आप इसको सीख सकते हैं। या फिर क्या है जो रिएक्ट है, रिएक्ट आजकल बहुत ही पॉपुलर है और रिएक्ट फेसबुक के द्वारा बनाई गई है, और ये क्या है बहुत ही जो भी टॉप कंपनीज़ है वो इसको यूज़ करती हैं। या फिर आप क्या है एक नया फ्रेमवर्क आया है जो कि क्या है व्यू नेम्स है, आप उसको भी सीख सकते हैं। तो आप इन तीनों में से कोई सा भी क्या है अपना फ्रेमवर्क या लाइब्रेरीज़ क्या है आप इसमें से सीख सकते हैं। सो गाइज़, आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया हो कि आप कहाँ से अपनी जो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की जर्नी है वो स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, और आपको क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है। तो और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ये एक बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है, और इसमें क्या है आप जो HTML CSS है ये बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्या है आपको जावास्क्रिप्ट में हो सकती है। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप क्या है कमेंट बॉक्स में बता दें मेरे को, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दे दूँगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।